જગ્યા પર રહેતા હતા એનું નામ છે. એ જ કહેવાય ને તો બધું. આર્યન નું બીજું નામ છે. આર્યન ને નોર્ડિક્સ પણ કહેવાતું હતું. તો તે જે કીધું એ વેર ડીડ આર્યન સ્ટે, તો આર્યન જે જગ્યા પર રહેતા હતું તેને ભારત ભૂમિ, ભારત વર્ષ, આર્યવર્ત આવી રીતના બહુ બધા નામો હતા. ધેટ વોઝ અ નેમ ઓફ ધ પ્લેસ વેર ધ આર્યન્સ લીવ. આર્યન્સ નું બીજું શું નામ હતું? તો ઇટ વોઝ નોર્ડિક. ધ આન્સર ઇઝ નોર્ડિક. ઓકે, એટલે ખોટું આપી દઉં ને કે યસ. અડધું અડધું? ના, 0. લોકમાતા. Lokmata is used for what? It is used for rivers. Rivers. If not, 0. तो देयर इज सिंपल. यहाँ पे तो स्टार्टिंग में कोई ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है. दालोका, ढोलका, सॉरी, हाँ ढोलका में कौन? बरोबर. ढोलका में वो उठा. तो ये तो आंसर मैं बहुत इजीली याद रखवा सकता हूँ. उठा, जब ढोलका बजा तब. तो ढोलका में जो फेयर होता है उसका नाम वो उठा है. तो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. यू कैन रिमेंबर द आंसर. ठीक है, वो उठा इज द करेक्ट आंसर. देन फोर्थ वाले में मंगोलॉइड का दूसरा नाम क्या है? मंगोलॉइड का दूसरा नाम था किरट. फिर एक ऑस्ट्रोलॉइड के दूसरा नाम है. ऑस्ट्रोलॉइड लोगों को ये जो आर्यन लोग हैं वो किसी और एक नाम से पुकारते थे. उसका नाम किसी को याद है तो मुझे चैट में लिख के दे दीजिए. तो ऑस्ट्रोलॉइड को आर्यन लोग किसी और दूसरे नाम से पुकारते थे. यस, वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड. 6 मार्क्स क्या होता है? 5 मार्क्स है टोटल. तो और पोलो फॉरेस्ट कहाँ पे है? पोलो फॉरेस्ट इज इन साबरकांठा. तो साबरकांठा इज द करेक्ट आंसर. तो निशाद इज द करेक्ट आंसर. मैंने जो पूछा था अभी, और पार्थ ने सही लिखा. वेरी गुड. आदित्य कुश, वेरी गुड, वेरी गुड, यू रिमेंबर दैट नेम. तो निशाद इज द करेक्ट आंसर. निशाद फॉर, हाँ, तो यहाँ पे जितने मार्क्स आए हैं वो काउंट करके लिख दीजिए आपके अंदर, 5 में से जो भी आया है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 पूछ रहा है द्रविडियन रेस के बारे में लिखो. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपने वो जो पीडीएफ थी उस पीडीएफ में से जितने पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को सही ढंग से एलाबोरेट करके लिख दिया होगा तो यही बनेगा जो मैंने अभी लिख रखा है. दैट दे वर द डायरेक्ट descendants of the stone culture and the creator of Mohenjo-daro. Aryan forced them to shift in the southern India. They gave the concept of God as a father and goddess as mother. They started the tradition of Dhoop, Deep and Aarti. They were nature and the animal worshipper. सर Matriarchal society and intercaste marriage वहाँ पे होता था. They were good at draft making and also were good at weaving and spinning, and they had contributed to the literature by developing the languages like Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, etc. तो ये 8 पॉइंट मेरे पास है. 2 मार्क का क्वेश्चन है. ऑब्वियस है वी विल नॉट राइट ऑल दिस पॉइंट्स. अगर काफी मतलब सारे पॉइंट्स याद ना आए तो भी चलेगा. 2 मार्क का क्वेश्चन. यू कैन राइट, आई वुड से एटलीस्ट 4 तो मिनिमम होना चाहिए. लेकिन पूरे 2 मार्क लेने हैं ना तो 5 पॉइंट लिखिए. 5 पॉइंट तो बनने चाहिए इसके. और कौन कौन से पॉइंट है जो मैं अवॉइड करूंगा इसके अंदर, वो 5 में से, या फिर वो 5 मेन पॉइंट आई वुड सजेस्ट, मैं जो टिक कर रहा हूँ वो पॉइंट्स कंपल्सरीली आपको लिखने पड़ेंगे. तो ये थर्ड, ये फोर्थ, 6th, 7th और 8th. तो 3, 4, 6, 7, 8 ये 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए. अगर ये 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा है जो आपने नहीं लिखा है, સર ચોથા વાળું તમે જે આપ્યું છે ને એની જગ્યાએ મેં પાંચમા વાળું લખ્યું છે. મને બોલી લેવા દેશે? હું શાના માટે બોલી રહ્યો છું આ બધું? મારું પતિ મારું બોલવાનું પતિ જાય ને તો ખબર પડશે. तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं. ये 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अगर आपका मिसिंग वगैरह दिख रहा हो तो आप आधा मार्क्स काट दीजिए फॉर एवरी हाफ पॉइंट मिसिंग. ठीक है. नेचर और एनिमल वर्शिप पर लिखा है तो भी चलो चला लेंगे. ये 6 पॉइंट ले लेते हैं. चलो इन 6 में से कोई भी 5 पॉइंट अगर लिखे हैं, एनी 5 पॉइंट, इट्स फाइन. सो बेसिकली इफ यू हैव रिटन ये 5 में से कोई 4 ही पॉइंट लिखे है, एक पॉइंट मिसिंग है तो उसका माइनस हाफ करो. 2 पॉइंट मिसिंग है तो -1 करो. 3 पॉइंट मिसिंग है तो -1.5 करो. और 4 पॉइंट मिसिंग है तो भी
कर सकते हो। सिर्फ एक पॉइंट लिखा है कहीं से तो उसका आधा मार्क मिलेगा, मतलब एक पॉइंट लिखे के लिए आपको आधा मार्क मिल सकता है। और पॉइंट्स कवर सर कवर થઈ देन यू ગયા विल છે गेट 5 अ कंप्लीट પણ છે फुल ને 2 ગ્રામર मार्क। હાઈ લેવલ તો 1.5 આપી દે। પોઈન્ટ કવર થયા છે ને તો તને માર્ક મળી જશે, એનું પછી ટેન્શન ગ્રામર નહીં બહુ લેવું, હાઈ હમણાં લેવલ નું છે આપી દે, અહીંયા પણ એટલે થોડે એટલું ટેન્शन राइटिंग होनी चाहिए। राइटिंग अगर खराब है तो प्रॉब्लम है, राइटिंग सुधार लो तो मार्क्स तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे थोड़े थोड़े, तो क्योंकि पॉइंट्स तो आप सही कवर कर ही लेते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 7 निग्रेटॉइड के बारे में कुछ लिखना था, तो निग्रेटॉइड के बारे में देयर आर ओनली दिस 4 पॉइंट्स, इसमें से कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। अगर इसमें से एक भी मिस आउट है तो आधा मार्क काट दीजिए, हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। Where did they come from? They come from Africa via Balochistan. What was their complexion? The skin complexion was they had a dark complexion skin, their hair were curly and their height was 4 to 5 feet। ये चारों पॉइंट लिखे हैं, पूरे 2 मार्क। अगर आधा एक एक पॉइंट का आधा आधा मार्क है ऐसा समझ के लिखिए, तो जितना पॉइंट लिखे उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ, एक का आधा सर सर दो का 1 मार्क, 3 हाफ, 4 पॉइंट का पूरे 2। મૃગેશ સર મેં તો બધા અડધો માર્ક કાપી જ લઉં ને પેલા। એવું જરૂરી નથી, આમાં તો ક્યાં કાપવા જેવું જ છે। અરે સર ગ્રામર તમને હા દેખાડું અહીંયા વાંચો તમે તો હા હું જોઈ વાળા પછી ચાલ ને લો જોઈ હમણાં લો કાપી દે। ક્વેશ્ચન આવે નંબર write a note on mongoloid race। जीत आई वोंट बी एबल टू सी योर स्क्रीन राइट नाउ प्लीज। देखता हूँ फिर बाद में कर ही रखा है, बाद में बात करता हूँ तो। क्वेश्चन नंबर 8 राइट अ नोट ऑन mongoloid race। तो mongoloid race के बारे में अगर पूछा है तो अगेन यू हैव दिस 5 points, write any 4 out of it, it's fine, it's better if you write all the 5 कंप्लीट 2। अगर पांचों के 5 लिखे तो पूरे 2 मार्क, और एक एक पॉइंट मिस आउट करते गए तो उस हिसाब से आधा आधा मार्क कट करते जाओ, जितना पॉइंट मिस हुआ है उतना आधा मार्क कट। आंसर्स आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेयर डिड दे कम फ्रॉम? नॉर्थ चाइना वाया टिबेट, दे आर आल्सो नॉट। तो ये देखो ये करेक्ट आंसर ऊपर भी आ रखा था, तो ऊपर से ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे यहाँ पे एक पॉइंट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में ही आंसर था। दे हैड अ येलो कॉम्प्लेक्शन। सो समटाइम when you do not know anything, आंख नाक कान तो खुले ही रखो, ये होशियारी होनी चाहिए। इतनी होशियारी तो आपके अंदर रहनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन पेपर तो सही ढंग से पढ़ के उसके अंदर से आंसर निकाल के कहीं ना कहीं पे चिपका सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता ही है, कहीं ना कहीं पे उसका आंसर लिखा हुआ रहता है। तो आंसर इज वही है, यहाँ पे कौन सा आंसर है, तो वही नॉर्थ टिबेट चाइना साइड के द्वारा। फिर येलो कॉम्प्लेक्शन था उनका, फ्लैट फेस, चबी चिक्स है, आलमंड शेप आईज है। आई होप आप लोग कर पाए होंगे अभी तक, चेक हो गया होगा इतना। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आए तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। ओ फाइन, दिस इज वन ऑफ द वेरी ट्रिकी वन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए मैंने एक चेकिंग पैरामीटर सेट किया है, और वो चेकिंग पैरामीटर है इन 6 में से कोई भी 4 पॉइंट मेंशन हो और हर एक पॉइंट के अंदर 2 एग्जांपल में लिखे होने चाहिए। तो बेसिकली 4 पॉइंट हो, 2 एग्जांपल हो, यानी पूरे 2। कहीं पे भी आपने अगर 4 पॉइंट की जगह पे एक ही पॉइंट मतलब 3 ही पॉइंट लिखे हैं तो आधा मार्क कट करो, 2 पॉइंट लिखे हैं तो 1 मार्क कट कर दो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। 4 पॉइंट मतलब कौन से 4 पॉइंट के बोलते हो, जैसे कि आर्कियोलॉजी पॉइंट नंबर 1 है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पॉइंट नंबर 2 है, पिलग्रिमेजेस इंपॉर्टेंट नंबर पॉइंट नंबर 3 है, फेस्टिवल पॉइंट नंबर 4 है, जैन बुद्धिस्ट के वो पॉइंट नंबर 5 है, और फेयर्स जो है वो पॉइंट नंबर 6 है। इफ यू कैन रिमेम्बर, मैंने अपनी पीडीएफ के अंदर भी सिर्फ 4 ही पॉइंट बना के दिए थे इसको, तो उस हिसाब से 4 पॉइंट के हिसाब से भी लिखा होगा तो वो भी ये आपका सही ही होगा। डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज बेसिकली इट्स ओनली अबाउट राइटिंग 2 मार्क आंसर, जिसमें 4 पॉइंट हो तो उसका पूरे 2 मार्क मिल जाने चाहिए, और हर एक के 2 एग्जाम्पल तो बनते हैं। तो आर्कियोलॉजी लिखा है, लो
लोथल, रंगपुर, धोलावीर, कोई भी दो लिख दो। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, रुद्रमाल है, सिद्धि, बहुत सारे है यार, मतलब देर आर एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो डोंट कंसीडर के सर यहाँ पे लिखा है उन्हीं में से, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा होगा, अपनी मर्जी से आपने लिखा है, कहीं और से देख के लिखा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। देर आर एन नंबर ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 4 पॉइंट मेंशन होने चाहिए। तो डोंट वरी अबाउट इट के सर यही लिखा है तो वो यही चाहिए, कि नहीं, ऐसा नहीं है। સર આમાંથી મેં 3 તો લખ્યા છે ને ચોથું વાળું છે ને ટુરિઝમ લખ્યું. ટુરિઝમ લખ્યું, ધેટ ઇઝ ફાઇન. ટુરિઝમ એટલે આવી હા જશે ને આમાં, તો ચાલશે. આપો ને બે શું માં લખ્યું? એમાં મેં લખ્યું કાંકરિયા અમદાવાદનું અને કચ્છનું રણોત્સવ. ચાલશે ચાલશે ચાલશે. હા તો 2 માર્ક્સ આપી દઉં ને. હા સર મેં આમાં છે ને પેલા હેરિટેજ ની ઓલું લખ્યું ડેફિનેશન અને પછી છે ને એમાં 2 લખ્યું છે ઓલું શું 2 પોઈન્ટ. મેં પેલા હેરિટેજ ના બારેમાં લખ્યું કે હેરિટેજ કોને